नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो पे हम लोग बात करने वाले हैं होंडा साइन 100 का जो नया 2025 मॉडल आया है, जो डीलक्स मॉडल आया है भाई। इसका भाई हम लोग ईएमआई के बारे में बात करेंगे कि अगर आप लोग 2025 में ये साइन 100 का जो डीएक्स मॉडल आया है, इसका भाई अगर आप लोग ईएमआई पे लेते हो तो कितना आप लोग को मंथली में ईएमआई भरना पड़ेगा, क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेगा, इसके अलावा कम से कम आप लोग को कितना डाउन पेमेंट करना पड़ेगा, उन सभी चीज़ों के बारे में आगे वीडियो में बात करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आप लोग चैनल पर पहली बार आए हो या फिर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। आगे आप लोग को बाइक से रिलेटेड ऐसे ही काफ़ी सारे वीडियोस की इन्फॉर्मेशन देखने को मिलती रहेंगी। तो चलिए अब हम लोग इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ पे भाई सबसे पहले अगर हम लोग बात करेंगे बाइक के डॉक्यूमेंट के बारे में कि अगर आप लोग 2025 में साइन 100 को फाइनेंस करवा के ईएमआई पे ले रहे हैं तो आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए होंगे। तो डॉक्यूमेंट में भाई आपको ज़्यादा कुछ नहीं, सबसे पहली बात तो आपको 2 आईडी प्रूफ लगने वाला है, जिसमें अपना एक आधार कार्ड दे सकते हैं। सेकंड भाई आप लोग अपना एक वोटर आईडी कार्ड दे सकते हैं। वोटर आईडी कार्ड नहीं है तो आप फिर अपना पैन कार्ड भी दे सकते हैं। इसके अलावा भाई आप लोग को अकाउंट लगने वाला है, जिसे हम लोग खाता भी कहते हैं, और उसी के साथ भाई आप लोग को अपना एटीएम कार्ड भी देना पड़ेगा। और एटीएम कार्ड देने से भाई बेनिफिट ये है कि आपके अकाउंट से हर मंथ जो है आपकी बाइक की किस्त ऑटोमेटिकली कट जाएगी, ऑटो डेबिट हो जाएगा भाई। तो यहाँ पे एटीएम कार्ड देना इंपॉर्टेंट ही है। इसके अलावा भाई आप लोग को 2 यहाँ पे पासपोर्ट साइज के फोटो चाहिए होंगे। और कुछ फाइनेंस कंपनी जो है बिजली का बिल भी मांग लेती है, कुछ ही फाइनेंस कंपनी मांगती है। बाकी कुल मिला के आपको इतने सारे ही डॉक्यूमेंट की ज़रूरत है। इसके अलावा भाई अगर बात करी जाए यहाँ पे डाउन पेमेंट के बारे में कि इस बाइक को लेने के लिए कम से कम कितना डाउन पेमेंट करना पड़ेगा, उसके लिए सबसे पहले तो मैं आपको बाइक के ऑन रोड प्राइसिंग के बारे में बता दूं तो लगभग भाई 87,715 रुपये आपको देखने को मिलेगा इसका ऑन रोड प्राइसिंग। टॉप एंड मॉडल भाई जो कि डीएक्स मॉडल है, डीएक्स मॉडल का ऑन रोड प्राइसिंग 87,715 रुपये है। तो अगर आप लोगों को ये बाइक लेना है भाई ईएमआई पे तो कम से कम जो डाउन पेमेंट है वो आपका 30% तो डाउन पेमेंट करना ही होगा। यानी कि 87,715 रुपये का अगर हम लोग 30% निकालें तो अप्रॉक्सीमेटली भाई 26,314 रुपये होता है। तो इस बाइक को ईएमआई पे लेने के लिए कम से कम आप लोग को 26,314 रुपये के आसपास में डाउन पेमेंट करना पड़ेगा। और जो डाउन पेमेंट है ना भाई, ये आपके सिविल स्कोर पे भी डिपेंड करता है। अगर आपका सिविल स्कोर ज़्यादा बढ़िया होगा तो कम डाउन पेमेंट पे भी बाइक मिल जाएगी। सिविल स्कोर खराब होगा तो आप लोग को ज़्यादा भी डाउन पेमेंट देना पड़ सकता है। तो मतलब कि डाउन पेमेंट जो है ये आपके सिविल स्कोर पे भी डिपेंड करता है। अब यहाँ पे भाई अगर हम लोग बात करेंगे बाइक के ईएमआई वगैरह के बारे में, सो अगर आप लोग इस बाइक को 1 साल के लिए लेते हैं ईएमआई पे तो मंथली में भाई आप लोग को 5,730 रुपये पेमेंट करना होगा। अगर आप लोग इस बाइक को 1 साल 6 महीने के लिए लेते हैं ईएमआई पे तो मंथली में 4,025 रुपये के आसपास में पेमेंट करना होगा। अगर आप लोग इस बाइक को 2 साल के लिए लेते हैं लोन पे फिर मंथली में 3,172 रुपये के आसपास में पेमेंट करना होगा। वहीं 2.5 साल के बारे में बात करी जाए तो लगभग भाई 2,660 रुपये के आसपास में पेमेंट करना होगा। अगर आप लोग इस बाइक के लिए जो है ना 3 साल के लिए लेते हैं लोन पे फिर मंथली में 2,319 रुपये के आसपास में पेमेंट करना होगा। तो ये तो मैंने आपको 1 साल से लेकर 3 साल तक के मंथली ईएमआई के बारे में बताया है। बाकी भाई कुछ लोग जो है ज़्यादा भी डाउन पेमेंट करना चाहते हैं, जैसे 30,000, 40,000 या फिर 50,000 रुपये जो डाउन पेमेंट करना चाहते हैं। अब मैं उनके लिए यहाँ पे मंथली ईएमआई के बारे में बता देता हूँ। सो अगर आप लोग यहाँ पे इस बाइक के लिए 30,000 रुपये डाउन पेमेंट करते हैं, 2 साल का लोन करवाते हैं तो मंथली में 2,981 रुपये के आसपास में पेमेंट करना होगा। अगर आप लोग 40,000 रुपये डाउन पेमेंट करते हैं तो मंथली में भाई आप लोग को 2,465 रुपये के आसपास में जो है ईएमआई भरना पड़ेगा। 2 साल का ही आपका लोन रहेगा। अगर आप लोग 50,000 रुपये डाउन पेमेंट करते हैं फिर आप लोग को मंथली में 1,948 रुपये पेमेंट करना होगा। सेम वही 2 साल का ही आपका लोन रहेगा। अब इसी के साथ भाई अगर बात करी जाए रेट ऑफ इंटरेस्ट के बारे में, यानी कि जो फाइनेंस कंपनी आपकी बाइक को फाइनेंस करेगी वो अपना कितना कुछ इंटरेस्ट चार्ज करने वाली है। तो यहाँ पे भाई मैं आपको बता दूँ कि जनरली जो रेट ऑफ इंटरेस्ट चलता है ये भाई 8% से लेकर 12% के बीच में चलता है। और मैंने जो आप लोग को ईएमआई कैलकुलेशन करके बताया है ये मैंने आप लोग को 12% के रेट ऑफ इंटरेस्ट के हिसाब से बताया है। और ये जो 12% का इंटरेस्ट होता है ये पूरे 1 साल का इंटरेस्ट होता है। तो ये जो होंडा साइन 100 का जो नया डीएक्स मॉडल है इसका फाइनेंस ईएमआई से रिलेटेड जो भी जुड़ी जानकारी थी उसके बारे में मैंने आप लोग को डिटेल से बता दिया है। फिर भी भाई अगर आप लोगों में से किसी का भी कोई भी डाउट रह गया हो तो नीचे कमेंट बॉक्स पे लिख सकते हैं। बाकी इस वीडियो को अब हम लोग फिलहाल एंड करते हैं। सो वीडियो अगर आप लोग को पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे अगर आप लोग पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। तो इस वीडियो में भाई फिलहाल इतना ही है, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम एंड ऑल्सो राइड सेफ।